हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये इजी सा टॉपिक है और इसके अंदर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके अंदर से क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन है इजी, हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। देखिए, हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या देखा था। पिछली वीडियो के अंदर क्या ये देखा था कि आरहेनियस कॉन्सेप्ट देखा था, और आरहेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर हम एसिड बेस के बारे में पढ़ा था। उसने ये कहा था, आरहेनियस ने एसिड के बारे में, कि एसिड क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि अपने अंदर H पॉजिटिव आयन कंटेन करके रखते हैं और वो उसे डोनेट कर देते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ये कहा था। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। इसने क्या किया था, ये आरहेनियस के बाद आया था। आरहेनियस के बाद आया था। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक तो था ब्रोंस्टेड और दूसरा था लोरी। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। इसने पता क्या किया था, जो आरहेनियस का कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का, उसके अंदर इंप्रूवमेंट की थी, थोड़ी सी इंप्रूव कर दिया था उसका। अब इन्होंने क्या किया, जो एसिड की डेफिनेशन है ना, वो तो थोड़ी सेम ही थी एसिड की डेफिनेशन, तो बस इसने उसका नाम बदल दिया था। देखो, आरहेनियस ने हमने देखा था कि क्या कहा था, कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि H पॉजिटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर लॉस कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और इसने क्या कहा था, H पॉजिटिव की जगह पे उसने प्रोटॉन का नाम दे दिया था। है तो सेम चीज ही, लेकिन इसने प्रोटॉन का नाम दे दिया था और इसने एक्वा सॉल्यूशन हटा दिया था। बस इसने ये कहा था, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर दे, वो एसिड होती है, ये कहा था इसने। और बेस की डेफिनेशन क्या हो गई, बेस की डेफिनेशन ये हो गई कि इसने ये कहा था, ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस की डेफिनेशन ये हो गई थी कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि जो H पॉजिटिव आयन को, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस कहते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको अच्छे से क्लियरेंस के लिए। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एसिड है, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो क्या दे दे, प्रोटॉन को डोनेट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इन्होंने प्रोटॉन दे दिया, इसने क्या दे दिया भाई, प्रोटॉन दे दिया, इसे हम क्या कहेंगे, एसिड बोलेंगे। और यहाँ पे बेस किस लिए आया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से। मान लिया कोई भी स्पीशीज जो कि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर ले, उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड क्या होता है, एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट ए प्रोटॉन। ठीक है, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन। ये तो आरहेनियस ने भी कहा था ऐसा ही। अब बस बेस की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या है, बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। जो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर एसिड क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं प्रोटॉन को, बेस क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम एक और है। इस कॉन्सेप्ट का नाम इसलिए क्या रख दिया गया था, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का एक और नाम है, क्या नाम है, देखो, एसिड तो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, बेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका एक और नाम क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ये भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इतना समझ में आया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैंने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया। अब इनकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग कैसे होगा। अब देखो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो अमोनिया है, बेस है, ये बेस है, तो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन इससे एक्सेप्ट करेगा। और जो ये है एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये HCl एसिड होता है हमारे पास,
ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन मतलब डोनेट कर देगा इसको, अमोनिया को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये हो गया, ये हो गया। ये एसिड था हमारे पास और ये हमारे पास क्या था, बेस था। देखो हो गया ना। तो अब ये उतारिए इसकी डेफिनेशन, बाद में आगे और भी एग्जांपल करते हैं हम, और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया HCl ले लिया, एक बार और मैं आपको एक बार वाटर का नेचर बता रहा हूँ कैसा होता है। मान लिया मैंने HCl ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने वाटर ले लिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये हमारा एसिड है ना, एसिड की रिस्पेक्ट में वाटर है वो बेस का काम करेगा। एसिड के रिस्पेक्ट में जो वाटर है हमारा वो बेस का काम करेगा। कैसे, क्या करेगा, जो H2O है वो इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर जो वाटर ने किसका काम किया, बेस का काम किया है। यही क्या ना, बेस का काम किया है। अब वाटर का हम एसिडिक नेचर भी देख लेते हैं कैसे। मान लिया मैंने क्या ले लिया, NH3 ले लिया, अमोनिया, ये एक बेस होता है और H2O। अब क्या करेगा, ये देखना, ये जो H2O है ये हमारा बेस है, बेस की रिस्पेक्ट में एसिड का काम कर देगा। कैसे देख लेते हैं। जो अब ये क्या होगा, जो ये H2O है इसको अपना एक हाइड्रोजन दे देगा और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आयन बन जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो इसने क्या दे दिया, अपना एक NH3 को दे दिया और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव और यहाँ पर हमारा OH नेगेटिव रह गया पीछे। ये हो गया क्योंकि वाटर किससे मिलकर बना होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H तो इसको दे दिया और बाद में OH नेगेटिव बचा। तो देखो अब क्या यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं कि एसिड के रिस्पेक्ट में जो वाटर है वो बेस का काम कर रहा है और बेस के रिस्पेक्ट में ये किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। तो ऐसे सबस्टेंस जो एसिड एज वेल एज बेस का काम करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक सबस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सबस्टेंस कहते हैं, जो एसिड एज वेल एज बेस का काम कर दे। और एक और नाम होता है इनका, एक और नाम क्या होता है इनका, एम्फीप्रोटिक सबस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीप्रोटिक सबस्टेंस। इनकी डेफिनेशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये एग्जांपल उतारिए, फिर हम इनकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक की और एम्फीप्रोटिक ये क्या होते हैं सबस्टेंस, इनकी डेफिनेशन करेंगे। अब आप ये उतारिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास। एम्फोटेरिक सबस्टेंस की क्या डेफिनेशन है, ए सबस्टेंस व्हिच एक्ट हैज बोथ एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। और एम्फीप्रोटिक सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जो एसिड एज वेल एज बेस का काम कर दे वो क्या कहते हैं, उसे हम एम्फोटेरिक सबस्टेंस या फिर एम्फीप्रोटिक सबस्टेंस कहते हैं। एग्जांपल ये, जिसके अंदर वाटर इस ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर एसिड के रिस्पेक्ट में बेस का काम कर रहा है, नीचे वाले एग्जांपल के अंदर जो अमोनिया है वो एक बेसिक नेचर का होता है, उसके रिस्पेक्ट में एसिड का काम कर रहा है ना। इधर तो क्या हो रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन एसिड का काम यानी इलेक्ट्रॉन डोनर का भी काम कर रहे हैं, बेस का काम यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो आप ये उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो अब मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूँ उनसे हमें एक और क्लियरेंस होगी कि मैं है ना जो रिएक्शन था उनके बीच में इक्विलिब्रियम का साइन लगा रहा था वो क्यों आया, और क्या होगा, मैं जो हमारे बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इसे ये पता होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने बाइकार्बोनेट ले लिया HCO3 नेगेटिव, ये है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊँ, एसिड से कराऊँ, तो ये क्या करेगा, एसिड से करवाई, एसिड के रिस्पेक्ट में किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और H2CO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पर हमारे पास Cl नेगेटिव आयन बच जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मैंने HCO3 यानी बाइकार्बोनेट ही ले लिया। अब मैं अमोनिया के साथ इसके रिएक्शन करवा रहा हूँ, अमोनिया के साथ इसकी, और अमोनिया क्या है, बेस है, बेस के रिस्पेक्ट में एसिड का काम करेगा। तो क्या करेगा ये, अगर एसिड का काम करेगा तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को
लॉस करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इससे ये NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव। और यहाँ पर हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा ये CO3 2 नेगेटिव के अंदर, हाँ CO3 2 नेगेटिव के अंदर आ जाएगा हमारे पास ये। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं कि देखो ये हमारे पास एसिड था और ये बेस का काम कर रहा था, बेस का, और ये हमारे पास एसिड का काम कर रहा है इधर, और ये हमारे पास बेस का काम कर रहा है इधर। अब ध्यान से देखना, ये रिएक्शन जो जब ये रिएक्शन हो चुकी है, जब ये रिएक्शन हो गई है, तो अब रिएक्शन होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बने हैं ये, अब ये रिएक्शन रिवर्स में भी तो चल सकती है। रिवर्स के अंदर कैसे, जैसे जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है ये वापस क्या एक्सेप्ट कर सकता है H को, ये H इसे वापस इसे डोनेट कर सकता है क्लोरीन नेगेटिव को H, और ये रिएक्शन है वो रिवर्स के अंदर चल सकती है। तो ये यहाँ पे क्लोरीन आयन किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, यहाँ पे क्लोरीन आयन यहाँ पे एसिड का काम करेगा, एसिड का काम करेगा, क्लोरीन आयन ना एसिड का नहीं बेस का काम करेगा, क्योंकि इसके पास तो H है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका बेस का काम करेगा, और यहाँ पर हमारे पास ये एसिड का काम करेगा। एसिड का काम कैसे, जैसे ये है इससे H एक्सेप्ट करके HCl बना देगा और बाद में ये इस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर देखो NH4 पॉजिटिव है और यहाँ पर हमारे पास ये आयन है CO3 2 नेगेटिव आयन। अब ये वापस रिवर्स भी तो चल सकती है रिएक्शन, मान लिया ये हमारे पास NH3 बेस था और ये यहाँ पर अगर ये दोबारा इसको H दे दे और इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये एसिड का काम करेगा और ये बेस का काम कर देगा, ये हो गया। तो रिएक्शन रिवर्स में भी चल सकती है, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन आता है बीच के अंदर, और ये एसिड एज वेल एज बेस का काम कर रहा था हमारा बाइकार्बोनेट। अब हमारे पास यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है किसका, कंजुगेट एसिड बेस पेयर का। पहले आप ये उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये क्या होते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, चलो हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको दो लाइन बताऊंगा, दो लाइन वो आपको समझनी है। देखो हमारे पास कोई भी एक एसिड है, कोई भी एक एसिड है, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन इसने डोनेट कर दिया, और बाद में जो यहाँ पे बनेगा ना वो एक बेस बनेगा। हमने पीछे भी देखा था वो बेस बन रहा था। तो किसी भी एसिड कि कोई भी एसिड होगा, ऐसा बेस जो किसी एसिड से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो बेस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंजुगेट बेस, ठीक है। वैसे ही मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक क्या है, बेस है, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद और यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो कोई भी एसिड जो कि बेस से बना हो तो उसे क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड। क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड कहते हैं। ये आप याद रखना अच्छे से। अब आपको ये अगर अब भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लिया मैंने कोई भी एक एसिड लिया HCl, ठीक है, HCl लिया, ये ले लिया। अब क्या किया इसने, HCl ने क्या कर दिया, H पॉजिटिव आयन लॉस कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन बन गया, ये हो गया है ना, ये हो गया। अब जो ये हमारा क्या था, एसिड था, ये हमारा एसिड था, और H पॉजिटिव आयन इसे लॉस कर दिया, यानी प्रोटॉन डोनेट कर दिया। अब ये क्या बना अपना, ये क्या है, एक कंजुगेट। इस बेस को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोबारा क्या कर सकता है, H पॉजिटिव आयन को गेन करके हमें H पॉजिटिव आयन को गेन कर सकता है, और H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। वैसे तो ये H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, और यहाँ पर HCl के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही मान लिया अमोनिया है मेरे पास NH3, ये क्या करेगा, मान लिया NH4 पॉजिटिव, ये क्या, मान लिया अमोनिया है, और यहाँ से कहीं से इसने क्या मिल गया, कहीं से इसने क्या मिल गया, हमारा H पॉजिटिव यानी कहीं से प्रोटॉन मिल गया इसे, तो ये इसको गेन करके NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा
तो ये हमारे पास क्या था, बेस था और इस बेस का ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया। क्या बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया। तो मैं आपको ये समझा रहा था, मान लिया इनको कंबाइन करके लिखे तो क्या होगा, मान लिया ये मेरे पास HCl था, ये मेरे पास NH3 था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ये हो गया, आपको दिख रहा है, हाँ ये NH4 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, क्योंकि HCl ने इसको डोनेट कर दिया, ये एसिड का काम कर रहा है क्योंकि इसने क्या किया, डोनेट कर दिया एक प्रोटॉन को, यानी H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, ये बेस क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया, NH4 पॉजिटिव बन गया और क्या बना प्लस इसके साथ ही क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया। तो इस एसिड का क्या बना, ये कंजुगेट बेस बन गया ये, और इस बेस का ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया, कंजुगेट एसिड। ये होते हैं भाई कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और देखो इनके एसिड और बेस के अंदर क्या डिफरेंस है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, बस एक H पॉजिटिव आयन का तो डिफरेंस है, H पॉजिटिव आयन लॉस कर दिया तो क्या बन जाता है, वो कंजुगेट बेस बन जाता है, एक्सेप्ट कर लिया तो एसिड बन जाता है, तो इसलिए इनको हम एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। और भी एग्जांपल हम देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, वो उसकी डेफिनेशन होगी जो मैंने बताया था, एसिड एंड बेस दैट आर रिलेटेड बाय द लॉस और गेन ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल अच्छे से, ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कंजुगेट बेस। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारे पास, उसका ऑलवेज क्या होगा, एक कंजुगेट जो बेस होगा वो वीक होगा, और इसका उल्टा होगा, वाइस वर्सा। अगर हमारे पास एक वीक एसिड होगा तो उसका कंजुगेट जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लिया मैंने क्या किया, ये ले लिया HCl और H2O। ठीक है, अब क्या है, ये एसिड हमारे पास एसिड और ये बेस का काम करेगा, क्योंकि वाटर तो एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है, हमने देख लिया। अब क्या करेगा, ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास Cl नेगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ पे एसिड था, एसिड का क्या बना, एसिड का क्या बना हमारे पास, कंजुगेट बेस बना, ये कंजुगेट बेस। ठीक है, और बेस का क्या बना यहाँ पर हमारे पास, कंजुगेट एसिड बना। और भी एक और बात, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये कंजुगेट बेस है, ये वीक बनेगा। ठीक है, अगर हमारा बेस वीक है तो जो कंजुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन ये उतारिए, ये एग्जांपल भी उतारिए। तो आगे देखते हैं हम और भी एग्जांपल। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि आपको ये एसिड दे देंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि इसका क्या बताओ, कंजुगेट बेस बताओ, या फिर आपको बेस दे देंगे कंजुगेट एसिड बताओ। ऐसे पूछा जा सकता है, आपको ये नहीं देंगे, वाटर भी नहीं देंगे, बस आपको ये लिख के दे देंगे। तो कैसे होगा, देखो इसके अंदर हमें करना होगा, ये हमारे पास एसिड है, नाइट्रिक एसिड है SNO3। अभी इसको क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये हाइड्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में हमारे पास देखो कैसे H3O पॉजिटिव और प्लस यहाँ पर हमारे पास NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो कंजुगेट, ये हमारे पास एसिड था, इसका कंजुगेट बेस हमारे पास क्या हुआ, NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा, जो इसका ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और नेक्स्ट हमारे पास Cl नेगेटिव, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कंजुगेट बेस हो गया। ये इसमें अंदर भी ऐसे ही होगा, ये एसिड है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया कंजुगेट बेस। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ये हमारे पास एसिड है NH4 पॉजिटिव है ना, इसने तो पहले गेन किया हुआ है, वैसे ही क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, NH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बेस हो गया, इसका कंजुगेट बेस हो गया, ये एसिड था। तो ये हमारे पास ये क्या आ गए, हमारे पास ये और ये कंजुगेट बेस आ गए इन एसिड्स के। ऐसे ही आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट देखेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको दिमाग में रखने हैं।
और ये आप लिख के भी आएंगे पेपर के अंदर। अगर आप क्या पेपर के अंदर ये आता है तो ये कॉन्सेप्ट देखो, पहला है एनी सब्सटेंस इज कैपेबल ऑफ शोइंग एसिडिक नेचर ओनली। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस वो एसिडिक नेचर तभी शो करेगा जब अदर सब्सटेंस है वो कैपेबल होगा एक्सेप्ट करने को। मान लो कोई भी एसिड है, वो तभी तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा जब कोई लेने वाला होगा। अगर कोई लेने वाला ही नहीं होगा, वो देगा, वो किसे देगा, वो किसे डोनेट करेगा। तो यही बात है। तो इस लाइन में यही कह रखा है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर तभी शो करता है जब उसके आसपास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट हो जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला हो। फॉर एग्जांपल मान लिया HCl है। अगर मैं HCl को एक्वस मीडियम के अंदर लूं तो ये क्या कर लेगा, जो वाटर है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या कर लेगा, वाटर के अंदर एसिडिक नेचर को शो कर देगा। लेकिन अगर मैं HCl को बेंजीन के अंदर ले लूं, HCl और बेंजीन का सॉल्यूशन बनाऊं बीकर के अंदर, तो ये अपना एसिडिक नेचर शो नहीं कर सकता क्योंकि बेंजीन H पॉजिटिव आयन इससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बस यही बात कह रखी है पहली लाइन में। आपको आई होप आपको आगे होगी समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ओनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बट कैटायन एंड एनायन में एक्ट एज ए एसिड और बेस। अब हमने देखा अभी इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारे पास देखो Cl नेगेटिव NH4 पॉजिटिव ये सारे थे एसिड और कंजुगेट एसिड बेस पेयर हमने देखे थे। अब ये एसिड और बेस का काम कर रहे थे, तो हमने इससे ये पता लग गया कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो करते ही करते साथ में कैटायन और एनायन भी एसिड और बेस का काम भी कर जाते हैं। सेकंड लाइन का ये मतलब था। थर्ड लाइन बोथ आरहेनियस एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट रिक्वायर। देखो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने आरहेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो वहां पे आप जाके आप देख सकते हैं। तो देखो आरहेनियस और ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हमने दोनों कॉन्सेप्ट देखे, और दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या देखा कि जो एसिड की जरूरत पड़ रही थी, जो प्रोटॉन के लिए H पॉजिटिव आयन के लिए सोर्स, H पॉजिटिव आयन के सोर्स के तौर पर H पॉजिटिव आयन लेने के लिए, कहीं से H पॉजिटिव आयन लेने के लिए हमें एसिड की जरूरत पड़ रही थी। किन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर, आरहेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अंदर, दोनों के अंदर ही। तो दोनों तो सेम बात हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी लाइन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल आरहेनियस एसिड, जितने भी आरहेनियस एसिड होते हैं वो सारे ब्रोंस्टेड लोरी एसिड भी होते हैं। ये कह सकते हैं इसके बेसिस पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, बताओ कि वाई ऑल आरहेनियस एसिड आर ऑल ब्रोंस्टेड एसिड, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लाइन लिखेंगे। तो आप पहले ये 3 लाइन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी पॉइंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास पॉइंट है, ये है अकॉर्डिंग टू आरहेनियस ए बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइल आयन इन सॉल्यूशन। आरहेनियस ने ये कहा था कि एक बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइल आयन दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं और ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दे देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन या फिर वाटर लिख सकते हैं आप, ठीक है, मैं लिख दिया। इसने क्या दे दिया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन दे दिया। अब लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है कि कोई जो कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। मैं एक कार्बोनेट आयन ले लेता हूँ, मान लिया मैंने ले लिया CO32 नेगेटिव ले लिया। अब कहीं से इसने प्रोटॉन को ले लिया और कहीं से इसने प्रोटॉन को ले लिया। अब ये क्या बना लेगा, CO3 नेगेटिव, ये हो गया। अब देखो दोनों के अंदर डिफरेंस है ना, दोनों की डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस है। तो इनके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ब्रोंस्टेड लोरी बेस आर नॉट आरहेनियस बेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि वाई ऑल आरहेनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड बट ऑल ब्रोंस्टेड लोरी बेस आर नॉट आरहेनियस बेस। तो आपको यही 2 पॉइंट लिखने होते हैं। तो वो एक
वो थर्ड पॉइंट जो हमने इसके पीछे किया था। तो इसी बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम इसकी देखेंगे लिमिटेशंस कि ब्रोस्टेड जो कॉन्सेप्ट थी, ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट था कि इसका लिमिटेशन क्या है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दो लिमिटेशन है ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की, वो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन ये है, द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। जो रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड लाइक CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गए। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है। तो इनके बीच में रिएक्शन हो रही थी, लेकिन देखो उसने ये कैल्शियम सल्फेट है, तो ये उसने ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था कि जो हमारे पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है बेस, प्रोटॉन को डोनेट करता है एसिड। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन फिर भी हो रही है। तो इसको अच्छे से वेल डिफाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो यहाँ पे फेल हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास अगली लिमिटेशन ये थी कि ये BF3 और FeCl3 और AlCl3 इनका एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक था। तो नेक्स्ट हम किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे हम लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो तब तक के लिए थैंक यू।